झांसी और आसपास के इलाकों में खेत घर छोड़कर खाद के लिए जगह कर रहे किसान सुबह लौट रहे झांसी। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के निर्देश अनुसार खाद की किल्लत से परेशान किसानों के हितों की सुरक्षा के लिए समाजवादी पार्टी झांसी जिला अध्यक्ष ब्रजेंद्र सिंह भोजला के नेतृत्व में जिला अधिकारी महोदय को ज्ञापन दिया। खाद को लेकर यह संकट किसी गाँव या झांसी जिले का नहीं बल्कि पूरे प्रदेश का है। रबी की बुआई का पीक सीजन है। किसान खाद के लिए परेशान है। पूरी रात लाइन में लग रहे हैं लेकिन खाद नहीं मिल रही है। यह हाल तब है जब अक्टूबर से बुआई शुरू हो गई है। सबसे पहले सितंबर में अगैती और फिर अक्टूबर में पिछैती आलू की बुआई शुरू हो जाती है। अभी तक तो आलू के लिए किसान ही परेशान थे लेकिन अब नवंबर आ गया। इस समय गेहूं, सरसों और आलू की बुआई का भी सीजन है। सबको खाद चाहिए लेकिन उतनी मात्रा में खाद नहीं मिल रही है जितनी जरूरत है। वजह यह है कि जरूरत के मुताबिक खाद उपलब्ध ही नहीं है। नाराज किसानों का कहना है कि हर बार खाद की उपलब्धता के बड़े बड़े वादे किए जाते हैं। अफसरों को पता है कि रबी की बुआई अक्टूबर में शुरू हो जाती है, फिर भी हर साल ऐसे ही संकट का सामना करना पड़ता है। पूरे प्रदेश में किसान परेशान है। सहकारी केंद्रों पर तो खाद है ही नहीं। खाद को मजबूरी में बाजार से 400-500 रुपए ज्यादा रेट देकर किसानों को खरीदना पड़ रहा है, लेकिन उसका भी भरोसा नहीं कि वह असली है कि नकली। बाजार में नकली खाद भी खूब बिक रही है। किसानों का कहना है कि कुछ ताकतवर लोग समाजवादी पार्टी से रात के अंधेरे में धूप में किसानों की सबसे मूलभूत किसानों को पूरा देश एक कृषि प्रधान देश है जो पूरा देश किसानों पे चलता है। आज किसान दर दर भटक रहा है और जो किसान के ही पूरे एक हृदय होता है समाज का, पूरा देश में आज किसान है और किसान ही परेशान है। आप देख लो जिले भर में कितनी घटनाएं हो रही हैं। किसानों को कहीं जगह मारा जा रहा है, कहीं सोसाइटी पर उनके सचिव द्वारा कागज फेंके जा रहे हैं। किसान दिन रात भर भूखा लाइन में लगा है। ये क्या हो रहा है? दूसरी बात, एक मूंगफली की फसल है, जो मूंगफली की फसल आप देखो MSP 6,600 है और आज व्यापारी 3,000-4,000 ले रहा है। तो ये क्या भ्रष्टाचार हो रहा है बीजेपी पर? किसान अपनी जो मूंगफली के दाम भी नहीं ले पा रहा है या बुआई नहीं कर पा रहा है। ये बीजेपी सरकार आखिरकार कर क्या रही है? किसानों को लूट रही है। व्यापारियों के साथ मिलकर पूरा किसानों को लूट रखा है और जहां देखा जाए तो वहां कहीं प्रशासन बदतमीजी कर रहा है किसान से। आखिरकार हो क्या रहा है? अभी हम लोग सिर्फ सांवैधानिक रूप से आए हैं। आज हम लोग ज्ञापन देंगे। अगर हम लोगों की जो 5 सूत्रीय मांगे हैं, सबसे पहला हम लोगों का किसानों को टाइम से खाद मिल जाए। दूसरा, जो किसानों की मूंगफली के दाम जो MSP के जो इनके नेफेड जो सरकारी संस्थाओं द्वारा जो खरीद की जाती है उसको जल्द से जल्द चालू कराया जाए। दूसरा, जो हम लोगों की खादों की समस्या है, किसानों की जो समस्या है उनको, और अन्न पर जो प्रथा की समस्या है सबसे ज्यादा बुंदेलखंड में। सूखा तो अभी पिछली बार जो अभी बरसात जब हुई थी, ओलावृष्टि हुई थी, हम उसमें भी अपने जिलाधिकारी महोदय से ये जानकारी करना चाहते हैं कि उसमें किन किन लोगों को कितना मुआवजा दिया गया। कि आखिरकार किसान के लिए क्यों नहीं कर रही है बीजेपी सरकार? क्या हमेशा लूटने का ही काम करेगी या गुमराह करने का काम करेगी? पहले बोरी 50 किलो की करी, पर 45 किलो की करी, आज 40 किलो की करी और 400 से बोरी 1400 कर दी है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात यह है कि ये धांधली हो रही है। और आपने देखा होगा, अभी मैंने न्यूज के माध्यम से पढ़ा है कि बांदा में नकली खाद बन रहा है। आखिरकार अधिकारी सो रहे हैं क्या? इनकी आंखें नहीं खुली हैं क्या? ये देख नहीं रहे हैं कि ये खाद आखिरकार नकली हो रहा है? जो नकली खाद है, किसान तो बिल्कुल जानकार नहीं होता है। अगर हम लोग आगे बड़ा आंदोलन करेंगे और धरना प्रदर्शन करेंगे और किसानों की ही पार्टी है ये। हो गया। देश में लगभग किसानों की तादाद 80% है और 80% किसान पूरे देश को खाने की व्यवस्था कर रहा है। आज किसान भिखारी की तरह भटक रहा है। खाद नहीं मिल रहा, बीज नहीं मिल रहा, टाइम से पानी नहीं मिल पा रहा है। ये सरकार कह रही है हम किसान की आय दूनी कर देंगे। कहाँ से दूनी हो जाएगी किसान की आय? जब समय से उनको खाद बीज नहीं मिल पा रहा है, समय से वो अपनी बोनी नहीं कर पाएंगे, समय से कुछ नहीं हो पाएगा उनका, तो कहाँ से पैदावार पूरी नहीं हो पाएगी? पैदावार के बाद उसको भाव भी नहीं मिल पाएंगे और किसान की आय कहाँ से दूनी हो जाएगी? इसीलिए दिन पे दिन देख रहे हैं आप भी, प्रतिदिन अखबार में छपता है कि आज यहाँ किसान ने हत्या की, आत्महत्या कर ली, उधर आत्महत्या कर ली। तो आत्महत्या कर रहा है किसान, क्या करे किसान? बेरोजगारी और महंगाई इतनी है कि घुट घुट के मर रहा है किसान।
अभी तो हम खाद और बीज के लिए आए हैं। खाद टाइम से मिल जाए, बीज मिल जाए, किसान कम से कम अपना जो शुरुआती काम है वो तो अपना कर ले टाइम से। फिर पैदावार ऊपर वाले की देन है, किसान तो ऊपर वाले पे है पूरा। पैदावार कैसी होती है, उसके बाद उसको भाव कैसे मिलते हैं, ये तो सब फिर सरकार के ऊपर है। सरकार तो चिल्ला के डुगली कर रही है और उसका बर्बाद कर दिया।